हे कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओठो पूरन गोपाला, महालक्ष्मी तेरी कृपा हो, सभी देव देवताओं की भी कृपा हो, दया हो। अरे शांति, ये तुम क्या कर रही हो? इस हालत में कोई बोझ उठाता है क्या? क्यों? किस हाल में? क्या हुआ मुझे? हुआ नहीं तो हो जाएगा। महीने पूरे हो गए ना वो होने के लिए। जाओ जी। हाँ? अरे भाई, मैं सुबह से शाम आप लोगों की सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, और पैसे आप टाटा, बिरला और अंबानी को देते हैं। वो आपके रिश्तेदार है क्या? नहीं तो मुझे दीजिए ना, दीजिए। देखिए मेरी बीवी कितना दुख उठा रही है। मुझे भला क्या दुख, जब परमेश्वर मेरे साथ है। ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसा पति मिला। औरत का गहना सोना चांदी नहीं, पति का प्यार होता है, और उससे भगवान ने मेरा आंचल भर रखा है। बस बस, मेरा दिल रखने के लिए इतना संतोष मत कर। अरे पगली, प्यार से आत्मा का श्रृंगार होता है, शरीर का नहीं। मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? मांग के सिंदूर और कलाई की चूड़ियों की सिवा। और मुझे क्या चाहिए? ये तो औरत की जिंदगी का वो अनमोल गहना है जो सिर्फ पति दे सकता है। अब क्या हुआ? मेरी आज की खर्ची। एक बार और। नहीं। अरे गीता, तू कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? भैया सब्जी लाने गई थी। अच्छा, अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ अच्छा। सुन लिया भाभी, इसीलिए कहती हूँ कि काम को हाथ मत लगाया करो। और तुम हो कि मानती नहीं, और भैया की डांट मुझे सुननी पड़ती है। रहने दे गीता, इनका बस चले तो मुझे फूलों के सेज पे बिठा के रखें। राम, तू तो नौकरी छोड़कर गांव जा रहा है, लेकिन यहाँ तेरे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। इसीलिए तो कहता हूँ तू भी मेरे साथ गांव चल, दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। वहाँ पे जो भी रूखी सूखी मिलेगी मिल बांट के खा लेंगे। बात तो ठीक है राम, लेकिन मेरा सपना रूखी सूखी खाने का नहीं, कुछ और है। मैं तेरे हौसले को समझता हूँ धन्ना, लेकिन ये भी जानता हूँ कि होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। नहीं राम जी नहीं, तकदीर को बदलने की भी जरूर कोई तदबीर होती है। 5 रुपए में करोड़पति बनिए। 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए में बम्पर ड्रा, ले जाइए ले जाइए। अरे धनराज भाई, एक टिकट तो लो। अरे क्या, लॉटरी तो कभी लगती नहीं, लेकिन हर महीने तू 5 रुपए का चूना लगा देता है। अरे नहीं साहब, इस बार तो लॉटरी लगेगी। भगवान ने चाहा तो गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, बेटा, बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बस, नींद में मैं भी यही सपने देखता हूँ, लेकिन सुबह जब आंख खुलती है तो खुद को मिल मजदूरी पाता हूँ। अच्छा चल ला, एक टिकट दे। तू भी क्या याद रखेगा किस रईस से पाला पड़ा था? अरे राम जी भाई, एक टिकट आप भी ले लो ना। अरे ना भाई ना, करोड़पति तो ऐसा ही बना। अच्छा धन्ना, मैं चलता हूँ। अच्छा राम जी, लेकिन गांव जाने से पहले मिलना जरूर। हाँ क्यों नहीं। ला भाई। काका काका, काकी की तबीयत खराब हो गई है, बुआ ने आपको अस्पताल बुलाया है। गीता, शांति की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन? हाँ भैया, तकलीफ ज्यादा हुई थी इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। डॉक्टर साहब, मेरी शांति तो ठीक है ना? शांति ने एक बच्ची को जन्म दिया है, मगर हमें अफसोस है कि हम आपकी शांति को बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। ये तूने क्या किया शांति? भैया भैया, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। ईश्वर को यही मंजूर था। नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरी शांति चाहिए। नहीं शांति ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। लीजिए बहन जी। हटा ले से मेरी नजरों के सामने से, फेंक दे से किसी गटर में, डाल दे से किसी गंदी नाली में। मैं इस अभागन का मुंह भी देखना नहीं चाहता। इसने मेरी शांति की जान ली है,
मैं इसकी जान ले लूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी अभी। शांति, तूने क्या किया? क्यों मुझे अकेला छोड़ के चली गई? मैंने तो तुझे कभी कोई दुख नहीं दिया, कभी तेरी आंखों में एक भी आंसू बहने नहीं दिया। अरे पगली, छोड़ के जाने से पहले ये तो सोच कर जाती कि मुझे किसके सारे छोड़ कर जा रही है। शांति, मुझे छोड़ के मत जा। शांति, मुझे छोड़ के मत जा। शांति, मुझे छोड़ के मत जा। शांति, मुझे नहीं बिटिया, नहीं रोती, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे गीता, इस नन्ही सी जान को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? धनराज भैया इस बच्ची का मुंह नहीं देखना चाहते। क्या? बच्ची का मुंह नहीं देखना चाहते? वो समझते हैं इसकी वजह से शांति भाभी की मौत हुई है। अरे नहीं रे, शांति भाभी की मौत के गम में वो ऐसा बोल गया होगा। क्या होता है गीता, जब मन में कड़वाहट होती है ना, तो बातें भी नीम की पत्ती की तरह होती हैं। चल, मैं उस पागल को समझाता हूं। चल उठ, चल। हे प्रभु, इस बार तो लॉटरी निकाल दे। हाँ, हे प्रभु। प्रभु जी, हाँ। 4 6 4 6 8 9 8 9 1 1 बस एक बार चमत्कार दिखा दे भगवान। कितने सालों से तेरे चक्कर में लगा हूं, मेरा आखिरी नंबर लगा दे भगवान, आखिरी। 4 ना? अरे राज, मेरी लॉटरी लगी, मैं बड़ा हो गया, मैं अमीर हो गया, मेरी लॉटरी निकल गई। धनराज, तू अमीर हो गया। देख, तेरे घर बेटी के रूप में साक्षात लक्ष्मी आई है। देखा इसके नन्हे नन्हे पैरों का प्रताप, तेरी चौखट पे पड़ते ही तुझे मालामाल कर दिया। जा, इसे सीने से लगाकर इसका मान बढ़ा। गीता, मैंने तुझसे कहा था कि इसको गंदी नाली में फेंक कर आ, या मेरे सामने घर पर क्यों लाई है इसको? धन्ना, ऐसा नहीं कहते पगले। आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष? दोष? इसने मेरी एक एक खुशी छीन ली, मेरी शांति की जान ले ली। क्या ये दोष काफी नहीं? इतना बेरहम मत बन धन्ना, ये बच्ची तुझसे ज्यादा दुखी है। अरे तूने तो अपनी पत्नी को खोया, लेकिन इसकी तो मां खो गई है। मां, ये भी इसी का नसीब है, मेरा नहीं। मैंने इस मनहूस में शांति की बेटी की सूरत नहीं, शांति की मौत की शक्ल देखी है। तूने गलत देखा है धन्ना। इंसान की आंखें कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन वो अपने माथे की लकीरें नहीं देख सकता। बदनसीबी की लकीरें अगर औलाद के नन्हे हाथों पर होती है, तो बाप के चौड़े माथे पर भी हो सकती है। 5 करोड़ की लॉटरी क्या लग गई? तू जमीन से 5 फुट ऊंचा उठ गया। दौलत के जूते पहनकर तूने अपने पांव मेरे सर पे रख दिए। अरे धन्ना, इतनी ऊंचाई पर मत जा कि तेरे जूतों के निशान जमीन के बजाय दोस्तों के सर पे नजर आए। राम, अपनी औकात भूलने की कोशिश मत करो। मैं तुझसे 5 करोड़ सीढ़ियां ऊपर हूं, और मेरे सामने तेरी दोस्ती का कद बहुत छोटा है। तू ठीक कहता है धन्ना। मैं भूल गया था रे कि मेरे सामने मेरा दोस्त नहीं, एक करोड़पति सेठ खड़ा है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना धनराज सेठ, आज जिस दौलत के नशे में तू अपने धर्म को ठुकरा रहा है, एक दिन यही दौलत तुझे ऐसी ठोकर मारेगी कि तू अपनी पहचान भूल जाएगा। निकल जा, निकल यहां से, निकल जा यहां से। और तू खड़ी यहां क्या कर रही है? हटा इसे मेरी नजरों के सामने से, हटा। तू बाप है या कसाई? गीता, चिल्लाओ मत। राजा अजमल से लेकर बादशाह अकबर तक मंदिरों और दरगाहों की चौखट पर औलाद की भीख मांगते हुए गुजरे हैं।
तेरी तो औकात ही क्या है? अरे जिस घर में बच्चे नहीं होते ना, उस घर के अंधेरे के लिए सूरज की रोशनी भी कम पड़ती है। पड़ती होगी, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास आज दौलत की रोशनी है, दौलत की। ले जाओ इसे। हाँ हाँ ले जाऊंगी। तू अपने खून को भूल सकता है, लेकिन मैं अपना रिश्ता नहीं। ये मेरी भाभी की आखिरी निशानी है, इसे मैं पालूंगी मैं। हाँ ले जा, मगर इतना याद रखना, फिर कभी इसका मनुष्य चेहरा मेरे सामने ना आने पाए। मैं खुद नहीं चाहूंगी कि इस पर तेरी छाया पड़े। आ जा। करोड़पति, धनराज सेठ करोड़पति। बंगला, नौकर, चाकर, गाड़ियां। अले 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 अले, आजा 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 मेरी बिटिया, आजा, भूख लगी है। ये ले। जा। सूरज भैया, सूरज भैया, झूठा प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं, चल निकल यहाँ से। सूरज भैया। अरे क्या हुआ? देखा, तुझे मना किया था ना। चल अब मत रो। सूरज बेटे, बलून से खेलो। ओहो, इतना गुस्सा। अच्छा, मेरा बेटा हेलीकॉप्टर से खेलेगा। लो। है ना बाप का बेटा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या हुआ बुआ? क्या बात है? लक्ष्मी बेटी, लगता है मेरा भगवान के घर से बुलावा आ गया है। नहीं बुआ नहीं, ऐसा मत कहो कि तुम ही तो हो जिसके आंचल से मैं अपने सुख दुख के आंसू पोंछती हूँ। ना तो मैंने अपनी माँ की सूरत देखी है और ना ही पिताजी मुझे भागन की सूरत देखना चाहते हैं। नहीं बेटी, अभागन तू नहीं, अभागा तो वो है जो तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। आज अगर वो तेरी सूरत नहीं देखना चाहता तो कल तुझे देखने के लिए तरसेगा। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। बेटी, बेटी, मेरा तुझे आशीर्वाद है। भगवान तुझे सदा बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। बुआ जी,
बुआ जी ये क्या हो गया? दिए तो मैंने रोशनी के लिए लगाए थे, अंधेरे के लिए नहीं। अरे बाबूजी कहाँ है? वो उधर है। बाबूजी, ओ बाबूजी! अरे अमर, बाबूजी, 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 ये फौज में मुझे नौकरी मिल गई बाबूजी। अरे वाह! शाम की गाड़ी से निकलना होगा, परसों ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है ना। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी तैयार हो जाओ। बाप किसान और बेटा जवान, यही तो मेरी इच्छा थी। बाबूजी, वो वकील बाबू से मुलाकात हुई थी। अगले महीने की आखिरी में हमारी पेशी है। मैं कहूंगा नहीं, आपको जरूर जाना है। तेजा बहुत खराब आदमी है, कहीं हमारी जमीनें हड़प न ले वो। अरे तू फिक्र मत कर बेटा, ये केस हम ही जीतेंगे। वो तू चल, जा तू अपनी तैयारी कर। जी, मैं आता हूँ। माँ को खबर करता हूँ। महारानी, अरे ओ महारानी, मरने वाली तो मर गई, अब तू रोती ही रहेगी या घर का कुछ काम काज भी करेगी? चल उठ। हाँ माँ। और हाँ, उनके सामने अपनी मनहूस सूरत मत ले जाना, वरना चोटी पकड़ के धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। समझी? चल जा। How are you? I'm fine. How are you? Okay. किरण, कल रोज डे है, रोज वगैरह देने के लिए कोई लड़का पसंद किया क्या? लड़का पसंद? लड़का पसंद किया नहीं जाता, पसंद आ जाता है। और मुझे जो लड़का पसंद आए वो इस कॉलेज में कहाँ? तुम छोड़ो मेरा रास्ता। कौन सा रास्ता? तेरी जिंदगी के हर रास्ते की मंजिल मैं हूं, और मुझ तक पहुंचने के बाद तेरा कोई भी रास्ता मोड़ नहीं ले सकता, क्योंकि बचपन में हम दोनों की सगाई हो चुकी है। कैसी सगाई? जब मेरी सगाई हुई थी तब मेरी उंगलियां अंगूठी पहनने लायक नहीं थी, और जब आज अंगूठी पहनने लायक हुई है तो वो अंगूठी मैंने तेरे मुंह पे मार दी है। हटो। मैंने तुझे अंगूठी मुंह पर मारने के लिए नहीं, अपनाने के लिए पहनाई थी, और मैं तुझे अपना कर ही रहूंगा। पहन ले, 3 तक गिनूंगा। तू 3 तक क्या 3 लाख तक? चल, अब तुझे बता दूं कि क्या चीज है। अगर हाथ मरोड़ने का इतना ही शौक है तो लड़की की कलाई क्यों? मर्द से पंजा मिला। अबे चिकने, इस कॉलेज में मेरे होते हुए तू कब से मर्द बन गया बे? जब से तुझ जैसे बदमाश सबक पढ़ने के बजाय सबक पढ़ाने लगे हैं, तब से। समझा? चल, लड़की को छोड़। पता क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? कर लेगा? बोल, मैं तेरा हाथ काट दूंगा, समझा? अरे अच्छे अच्छे कुछ नहीं कर सके, तू क्या हाथ काटेगा? चल किरण। Go to your class. Everybody go to your classes. Come on, move. चल चल निकल. आया था अंगूठी पहनाने। हाँ, इसमें पैर छूने वाली कोई बात नहीं है। ओह, आप किताब उठा रही हैं, मुझे लगा कि आप पैर छू रही, तो अब आप कहेंगी थैंक यू। नहीं, उसके बाद मैं कहूंगा इसमें फॉर्मेलिटी कोई बात नहीं है। उसके बाद आप मुझे कहेंगी अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मेरी क्या हालत हो जाती। उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि जब भी कोई हीरोइन तकलीफ में होती है तो हीरो आके उसको बचा लेता है। अच्छा? उसके बाद आप कहेंगी कि चले फिर एक कप कॉफी हो जाए, और मैं आपको कहूंगा जी नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। Am I right? जी नहीं,
मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। ओह, हाय दीदी, तुम यहाँ हो? ओहो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा था। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, आज तो तू बहुत खुश लग रहा है। दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। ये प्यार क्या होता है? अरे पगली, तू तो एक अंधी से पूछ रहा है कि फूलों का रंग क्या होता है। मैं तो इतना जानती हूँ, शायद प्यार यही है जो तू मुझे दे रहा है। वाह दीदी वाह, सचमुच दीदी हो तो तेरे जैसी। आंख पड़ती कौन है बे? मैं दिलीप। अरे तू फिर आ गया? मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अबे ये मेरा हाथ है, पैर नहीं है। पैर जैसे लग रहा था सर। क्या बात कर रहा है यार? मेरे पैर यहाँ हैं। मैं प्रधानमंत्री के पैर नहीं छुआ सर, लेकिन आपके पैर छूगा सर, आशीर्वाद अबे ठहर, तू क्या गोबर कर रहा है? मेरे हाथ को पैर बता रहा, प्रधानमंत्री की हुल मार रहा है। तू कभी प्रधानमंत्री से मिला था बे? मैं दिल्ली गया था ना सर। दिल्ली जाने से क्या होता है? दिल्ली तो मैं भी गया था, जेल में गया था। जेल में गए थे? तो छोड़ ना, तू यहाँ क्या के लिए है बे? अपनी भांजी का हाथ मेरे हाथ दे दीजिए सर। ओ, मेरी भांजी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? अभी मेरी भांजी का हाथ एक तरफ, कानी उंगली भी नहीं दूंगा मैं तेरे हाथ के अंदर। हाँ, इतना जुल्म मत कीजिए सर, मैं आपको दुआएं दूंगा सर, दुआएं दूंगा सर। अरे तेरी दुआओं का मैं क्या करूंगा? मैं बाजार से बददुआएं लाऊंगा और खा लूंगा। बड़ा है मुझे दुआएं देने वाला, और तेरे पास रखा क्या है बे? मेरे पास खोली है, खटिया है, और सर आप भी तो कुछ देंगे ना सर, आपका भी तो कुछ स्टैंडर्ड है सर। हाँ, हमारा भी स्टैंडर्ड है। तुमने मेरे एहसास को जगाया है। यकीनन हमारा जो स्टैंडर्ड है देंगे। मेरा स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू होता है। इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से स्टार्ट कीजिए सर। तेरी जात का स्टैंडर्ड बता के चप्पल मेरे सर पे लगाता। तेरे को छोड़ूंगा नहीं, दोबारा आना इधर। तेरे को मैं देख लूंगा बुड्ढे, तेरे को देख लूंगा। अजय जल्दी चलिए, देर हो रही है। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाय मॉम, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, अनाथ आश्रम, अनाथ बच्चों के एनुअल फंक्शन में लेक्चर देने। लेक्चर देने? हाँ, अनाथ बच्चों को थोड़ी सी भी ममता मिल जाती है तो बच्चे बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, अगर अनाथ बच्चों की इतनी खुशी चाहती हो तो इसमें अनाथ आश्रम जाने की क्या जरूरत है? लेक्चर यही दे दिया करो। इस घर में भी तो 2 अनाथ बच्चे पल रहे हैं। बाप के सामने सिगरेट पीते तुझे शर्म नहीं आती? बड़े बूढ़ों का कुछ ख्याल करना आता है नहीं? टेक इट इजी डैड, इट्स 20th सेंचुरी। सूरज, चिल्लाइए मत डैड, मैं अपनी कमियों को छुपा नहीं रहा हूं। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? अभी कल ही तो लिए थे। खत्म हो गए। कहा? कोई हिसाब किताब ही तो होता पैसों का। भूल गए डैड? अमीर बाप के बिगड़े बेटे डायरी अकाउंट्स की नहीं, अपॉइंटमेंट की रखते हैं। ओहो, क्यों छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हो? दे दो ना। कौन से 5-25 बेटे हैं हमारे, एक ही तो बेटा है। ममता, कश्ती के लिए पानी जरूरी है, लेकिन पानी कश्ती के नीचे रहना चाहिए, कश्ती के अंदर नहीं। पैसे तुम देते हो या मैं दे दूं? हाँ, दे रहा हूं। ओ डैड, अमीर घरों में पैसे गिने नहीं तोले जाते हैं। थैंक्स। अब चलो भी, देर हो रही है। लो दीदी, कल रक्षाबंधन है ना, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। सूरज, मेरे लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह न पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं, मुझे होता है दीदी। जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के सामने पर्दा करते हुए देखता हूं तब। दीदी, उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या आज तक? हाँ, सिर्फ तकलीफ है। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। सूरज, क्या कसूर है तुम्हारा? हाँ, क्या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते तुम्हारी मां मर गई,
या तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपने सौतेली माँ के हर जुल्म और अत्याचार को अपने मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर लिया? नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत करो। तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बेटी हो। तुम बेटी। हाँ, बेटी हूं, और बेटी का दूसरा नाम ही तो सहनशीलता है। सूरज, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर मैं ये जरूर जानती हूं कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। मेरा कचरा भी सेक्सी, मेरा गमबोर्ड भी सेक्सी, मेरा मसाला पीसने का पत्थर भी सेक्सी, मेरी कढ़ाई भी सेक्सी, मेरे नाके की दुकान वाले का कफन भी सेक्सी। मंगाओ। तेरा सेक्सी बना पुलिस निकालेगी। ठहर जा, भी पुलिस को बुलाता हूं। जाना नहीं। पुलिस को बुलाता है क्या? देख लो तुझे। अबे सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं, ये उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। अबे चलो रे, पुलिस को बुलाता है। सूरज, कब सुधरेगा ये? हाँ? अरे वाह। हाय दीदी, तुम यही हो? चलो चलो जल्दी करो, कम ऑन, राखी बांधो। जल्दी क्यों? क्या किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं मिलना है, वो तो वैसे ही जल्दी है, यू नो। अच्छा, वैसे ये कौन है? कौन? ये कौन है? अब ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मुझे कैसे मालूम? ओहो, तुम इसे नहीं जानते? हाँ, ये कौन है? तो फिर तुम्हारी किताबों में क्या करिए? लाओ इसे बाहर फेंक देती हूँ मैं। ओ दीदी, रहने दो ना, फेंकने की क्या जरूरत है, किसी पराई लड़की की तस्वीर ही तो है। आ गया ना अपनी असलियत पे। अच्छा ये तो बता, मुझसे कब मिला रहा है? बस दीदी, थोड़ी सी मोहब्बत और हो जाए, फिर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अच्छा दीदी, अब तो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है, बांध दो ना। अच्छा। सूरज, ये क्या कर रहा है तू? इस अभागन की छाया जिस पर भी पड़ेगी सत्यानाश करेगी उसका। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाती है या? माँ! सूरज, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई सोचती हूँ। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी भाई के लिए एक आशीर्वाद होता है, एक रक्षा कवच होती है माँ। और अगर तुम्हें इस भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोचती हो माँ, मैं नहीं। अगर तुमने पहले से ही लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया होता तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। सूरज, बस माँ, तुम जाओ अब। ठीक है, जो तेरे जी में आए वो कर। लो दीदी, राखी बांधो। माँ ठीक कह रही है, मैं अभागन हूँ, और फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है? भाई बहन का प्यार तो इन धागों से कहीं ऊंचा है। वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मुझे मेरे सौतेले होने का एहसास दिला ही दिया ना। सूरज, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। बोलो दीदी, तुम्हें आज क्या दूं? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर दुनिया की सारी खुशियां दे दी। आज फिर से तुम्हें सैल्यूट करने का दिल करता है।
है। हट जा मेरे सामने से। माँ मुझे भी साथ ले चलो। माँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। जन्म जली बदशुगनी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बड़ा बहन का प्यार जताने चली थी, देखा मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है। दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ, माँ, आज तक तुमने जो दुख, जो तकलीफें मुझे दी हैं, उसे मैं अपना भाग्य समझकर सहन करती रही। लोग कहते हैं तुम दुख और तकलीफें उन्हें देती हो जिनसे प्यार करती हो, लेकिन इतना भी प्यार मत करो माँ कि आंखों से आंसू की जगह खून निकल आए। तुम्हारे पास तो दुखों का भंडार है, लेकिन मेरा आंचल बहुत छोटा है। मेरा गुनाह यही है ना कि मैंने अपने भाई को राखी बांधी। बहनें तो सदियों से अपने भाई को राखी बांधती चली आ रही हैं, फिर सदियों से चलता आ रहा ये भाई बहन का प्यार मेरे हाथों अभिशाप क्यों हो गया? क्या इसलिए कि मैं अभागन हूं? नहीं माँ, मेरे अभागेपन की सजा मेरे भाई को मत दो। अगर आज उसे कुछ हो गया तो कोई बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी। राखी का त्योहार तो आएगा, लेकिन भाई की कलाई सुनी ही रहेगी। उसे बचा लो माँ, उसे बचा लो, उसे बचा लो माँ। सूरज, सूरज बेटा, आंखें खोलो बेटा। सूरज, देख लिया ना, कितनी बार मना किया कि उससे राखी मत बंधवा, लेकिन तू एक नहीं माना, हमेशा अपनी ही मर्जी की करता रहा। माँ, दीदी नहीं आई। माँ, उसका आना क्या जरूरी है? तुम हमसे अपना दुख दर्द नहीं कह सकते? जो अपनी औलाद का चेहरा देखना पाप समझता हो, क्या वो उसका दुख दर्द सुनना अपना फर्ज समझेगा? सूरज, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस अभागन से तेरा विश्वास नहीं उठा? विश्वास वो तो तुम्हें करना है माँ। अटल विश्वास कभी डिगा नहीं करता। मेरी बहन अभागन नहीं, भाग्यवान है। ये देखो, जिस हाथ पे उसने राखी बांधी वो हाथ अभी भी सलामत है। हाथ तो वो कटा जिस पे उसने राखी नहीं बांधी। काश दोनों हाथों पे राखी बांधने का रिवाज होता माँ।
ये नहीं हो सकता भैया, ये क्या हो गया भैया? भैया ये क्या हो गया भैया? भैया भैया किसे फोन कर रही हो? मैं तुम्ही को फोन लगा रही थी। क्यों, क्या बात है? मैं पूछती हूँ कि तुम चाहते क्या हो कि मेरा बेटा मर जाए? क्या मतलब? तुमने तो उसकी शक्ल ना देखने की कसम खा रखी है और वो मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ी हुई है। देखो मैं कह देती हूँ, या तो तुम उसकी शादी करके उसे इस घर से निकालो, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। मैंने राम जी को खत लिख दिया है, उसका जवाब आता ही होगा। तेजा तुम? हाँ मैं। जमीन का मुकदमा तो तुम जीत गए, लेकिन अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? बचाना और मारना तो ईश्वर के हाथ में है तेजा, और तुम ईश्वर नहीं हो। राम जी! बाबूजी, अमर। बाबूजी, अमर। हाँ बाबूजी। अमर बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या बाबूजी? मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? शांत हो जाओ माँ। डॉक्टर साहब ये मुझे लगता है कभी कभी भारी चोट लगने की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है। क्या? हाँ? तो फिर इसका इलाज कुछ? मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं शहर जाकर अपने सीनियर्स से इस केस के बारे में जरूर कंसल्ट करूंगा और आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं ये दवाएं लिखे दे रहा हूं, आप इन्हें रेगुलर देते रहिएगा। ये लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। अभी रिश्ता भी नहीं हुआ, आंखें चली गई। घर में आएंगे तो घर भी तबाह हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो माँ? ये सब जमीन के पुराने झगड़ों के कारण हुआ है। इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? मुझे तो इसी हुक्म के गुलाम की जरूरत थी। मेरी रम्मी तो हो गई। अरे वाह, आज तुम पहली बार बाजी जीती हो। मजा। अंधी हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता? एक काम सीधी तरह से नहीं करती। चल निकल यहाँ से। कैसी नौकरानी है, ट्रे पकड़ना भी नहीं आता? ये लीजिए, दवा भी लीजिए। क्या दवा लूं बेटा? अब ये तेरी दवाइयां मेरी आंखों की रोशनी तो लौटा नहीं सकती। आप ऐसा क्यों कहते हैं बाबूजी? अमर बेटे जी। एक बात कहूं? जी। देख बेटा, मैं तेरे रिश्ते की बात करने जा रहा था
और ये हादसा हो गया। अब मैं तो जा नहीं सकता, इसलिए बेटा मैं चाहता हूं कि तू खुद ही अपने रिश्ते की बात कर। मैं? हाँ बेटा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी ही इस घर की बहू बने। है बेटा? ठीक है बाबूजी। सुंदरी, एक चुम्मा दे दे। चुम्मा? अरे इतनी क्या चौंकती है? अब तो हमारी शादी होने वाली है। अच्छा मामा जी मान गए? मामा जी का बाप भी मान जाएगा। मैं उसको 10 नंबर वार्ड में एक के हंगल का इंजेक्शन दिलवा के आ रहा हूँ। अब तुम्हारा मामा एक के हंगल बन के मेरे पास आएगा और मुझसे कहने लगेगा, बेटे दिलीप, कहा सुना माफ करना, मैं अपनी भांजी का हाथ तेरे हाथ दे रहा हूँ, तो ख्याल रखना। सुंदरी, मामा जी आ गए। दरवाजा खोल। या पुलिस की आवाज कहाँ से आ गई? कहीं डॉक्टर ने डुप्लीकेट इंजेक्शन तो नहीं दे दिया? हरामजादा डॉक्टर, तेरी तो कहाँ छुपो। अरे मामा जी ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? आवाज बंद कर, नहीं तो काट के कीमे की तरह कोने में फेंक दूंगा। पैसा पकड़ और जाके क्वार्टर लेकर आ। क्वार्टर? विस्की, दारू और साथ में 4 उबले अंडे लेकर आ। पैसा पकड़। कौन पिएगा? अबे मैं पीऊंगा नहीं तो क्या तेरा बाप पिएगा? चल पैसा पकड़, जाओ। लगता गई नहीं है अभी तक। तू जाती है कि नहीं रे? हाँ, नकली फूल की भी क्या नकली खुशबू है। कौन है अंदर? कौन है? बाहर आ, नहीं तो मैं आता हूं अंदर। तू क्यों डर गई? आपको कंपनी दे रही थी। ऐसा लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है पहले। नहीं, मैं वहां कभी नहीं गया। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मुझे शर्म आती बताते हुए। तेरा नाम क्या है? कंपाबोस। कंपास बॉक्स? कंपाबोस ये क्या होता है? मेरा नाम है, बीके बोस की छोटी बहन हूँ। यहाँ काहे के लिए आई है? मैं यहाँ बीके बोस के लिए आपकी भांजी का हाथ मांगने आई हूँ, दोगे ना? एक शर्त पर। तू अपना हाथ मेरे हाथ में देगी? देगी ना? मैं नाबालिग हूँ। मगर मैं तो बालिग हूँ। मैं कुंवारी हूँ। मुझे भी अभी तक मूंछ ही नहीं आई। तो फिर कुछ लगाइए ना। लगाया था, फिर जितने बाल थे वो भी झड़ गए। आओ बेटे आओ। देखिए राम जी का बेटा अमर आया है। अरे अमर, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो। बैठो बेटा। राम जी नहीं आए तो क्या हुआ? जमाना बदल गया है। अगर शादी ब्याह के फैसले घर के बड़े बूढ़ों की बजाय लड़का लड़की कर लेते हैं तो उसमें हर्ज क्या है ना बेटा? जी। अरे कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे सूरज बेटे, लक्ष्मी से कहना कि जरा चाय ले आए। अमर बैठो, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बैठो बैठो बेटा। बेटा जी, हमारी लक्ष्मी बेटी बहुत भोली भाली है और घर के कामकाज में तो उसका जवाब ही नहीं। अरे ये लो आ गई। आओ लक्ष्मी बेटी। नमस्ते जी। अमर जी, ये मेरा बेटा सूरज है। हेलो। हेलो, बैठो दीदी। बैठो अमर बेटा। जी। सूरज बेटा देखना तो किसका फोन है। जी, एक्सक्यूज मी। बेटी लक्ष्मी चाय बना दो। तुम दोनों आपस में बातें करो। तुम बच्चों में मेरा क्या काम। मैं चलती हूँ। हाँ? बाबूजी कहते थे कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। थैंक यू।
अपने बारे में कुछ बता दूं? मैं एक फौजी हूं, और एक फौजी दो चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो, अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? देखिए, आंसुओं के कोई रंग नहीं होते हैं। जब तक बताया ना जाए पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। अरे ये क्या, आप लोग बातें ही करते रहोगे या मिठाई भी खाओगे? जी वो मीठी चाय जो पी ली वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। प्लीज प्लीज प्लीज। अब ये मिठाई की मिठास खत्म होने से पहले मुहूर्त निकलना चाहिए, क्यों दीदी? दीदी क्यों, कैसे लगे मेरे जीजा जी? आ गया हमें बाबूजी। अमर जी बेटा आ गया? तो हाँ जी, और आपके आशीर्वाद से बात पक्की भी हो गई। अमर बेटा जी, आज तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जिस लड़की से तेरे योग मिले हैं ना, वो लाखों में एक है। मुझे लाखों में एक नहीं, लाखों का दहेज लाने वाली बहू चाहिए। सिर्फ लड़की देख के आया है, दान दहेज की भी बात की? क्या बात करती हो माँ, बहू तो खुद अपने आप में एक दहेज है, और फिर जो अपनी बेटी हमें सौंप रहा है उसके पास हमें देने को बाकी क्या रहा? तो क्या तू बिना दहेज के ब्याह करेगा? होने दो क्या अमर। माँ, दहेज मांगना भीख मांगने के बराबर होता है। और भीख की रोटी से आदमी जिंदा तो रहता है, लेकिन उसका जमीर मर जाता है। मेरे हाथों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं खुद कमाकर आप लोगों की सेवा कर सकूं। हाँ मैं बाबू। हाँ बेटा। अरे भाग्यवान, वो पानी तो दे दो। ये लो, वो दहेज पर पानी फेर कर आ गया, तुम गला कर लो। देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बला पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेइंतहा लाड़ प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सेठ साहब, बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहां है सेठ साहब? रुकिए, सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। तू मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे, सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है, साइन कर दीजिए। कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, थूकता हूं मैं। हाँ सेठ धनराज, थूकता हूं मैं आपकी इस दौलत पर, ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर, लात मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाँ सेठ धनराज, नफरत है मुझे आपकी इस दौलत से, नफरत है।
फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की हिरनी का। लेकिन किरण, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया था। तेरी बातें। बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूँ, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूं, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, मगर देखिए देखिए आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो। सेठ धनराज। मालिक मिल में आग लग गई है। क्या? सब कुछ जलकर राख हो गया, हम कहीं नहीं रहे। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए ममता। हाँ? मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या? हम कहीं के नहीं रहे ममता, हम कहीं के नहीं रहे। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। उसे जन्म देकर आपने दिया ही क्या? तिरस्कार, घूंघट, हर आंसुओं की सौगात दे देकर आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आज विदाई के वक्त आशीर्वाद के 2 शब्द बोलने के लिए आपके होठ नहीं हिले। सूरज! तुम मत बोलो माँ, टूटे हुए शीशे भी अगर जोड़े जाते हैं तो उनमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोगों ने तो दिल तोड़ा है, दिल। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया।
लिया बाबूजी। आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया। आइडिया, मैं तुझे माँ बना देता हूँ। क्या? हाँ, उसे पता चलेगा कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसका बाप भी अपनी शादी होने से रोक नहीं सकता। सुंदरी! मामा जी आ गए। मामा जी, ये हमेशा गलत टाइम पर आता है। बुढ़ो खड़ूस तेरी तो क्यों नहीं छोटा पड़ता है ना? बड़ा है क्या? अरे किससे बातें कर रही है? मामा जी मैं टीवी देख रही हूँ। टीवी? अपने घर में तो टीवी बीमार है, उसका ट्यूब भी टूटा है। मैं टीवी देखता हूँ। बोला टीवी चालू हो गया है। हाँ, चश्मा चश्मा लगा ले भाई। चल बैठ जा गुजा। मेरे को देखा कौन सा टीवी है? जाओ, हमने बिग डिनर बंद कर दिया। जाओ। मैं भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तेरा मामा हूँ। मामा? हाँ। ये क्या हालत बना रखी है? तो क्या है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में बारूद भर के आ रहा था, मैं उसे टकरा के तो पूरा फट गया। तो उसको छोड़, ये टीवी कैसे चालू हो गया? TV or play the songs about Hong Kong or the Karen Bank or right or skip the mama mama कभी नहीं, अरे कुत्ते कभी नहीं हरामजादे। उसकी अरे तेरे मुंह देख साले, सुझा हुआ वाले अरे मामा चुल्लू पर पानी में डुब के मार अरे उसकी अरे मामा मामा कुत्ता मेरे गाली दे? नहीं, वो आपको गाली नहीं दे रहा। मेरे कुत्ता बोल रहा है? अच्छा तू जा, मैं कुछ सेकने की दवा ला के दे, मैं टीवी देखने में बैठता हूँ। तुझे इसकी माँ का टीवी मारूं? मामा साले हरामजादे। अरे ये कौन सा स्टेशन लग गया टीवी में जो गालियां पकड़ा फटा पुराना मामा? बंद हो गया। घटिया टीवी। अरे बाप रे। और द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम बॉम्बे। प्रोफेसर छिदीलाल किसी शोक सभा में गए थे, वहां के लोगों ने उन्हें कुत्ते की तरह मारा है। सड़े हुए टमाटर, मच्छी, केले, सड़े हुए अंडे फेंक फेंक के मारे हैं। मामा पहचानने में नहीं आ रहा है, उसका मुंह देख के सुजा हुआ सड़ा हुआ बिल्कुल भिखारी की तरह लग रहा है। मेरे सामने बैठे हुए हैं, फिर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे बाप रे, उठ गए फिर से। बता रहे हो भिखारी माफ कर साले, अबे हाथ में होगा। अरे साले टीवी बंद करेगा, दूरदर्शन बंद कर सकता क्या? तू है उल्लू के पट्टे? आई एम सॉरी मामा। बीबीसी पे न्यूज पढ़ता है? आई एम सॉरी मामा। अब देख, प्राइम स्पोर्ट्स पर वर्ल्ड की कुश्तियां दिखाई जाएंगी। कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? तू जाना नहीं, मैं भी आता हूँ। बहुत मानना है तेरे को, जाना नहीं, जाना नहीं। मामा हाँ, सी यू, बाय बाय। अच्छा आना। अरे अमर, अमर बहू लेकर आ गया। कोई है? कोई है? मुझे नीचे ले चलो। अरे ये क्या हो गया? अमर के बापू। जब ठीक है ना? कितना मना किया उस मनहूस को बहू बनाकर मत लाओ, लेकिन तुम नहीं माने। कदम रखते ही मनहूस से दिखा देना। नहीं भगवान, बड़े अरमान और सपने लेकर मैंने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा है। अगर यहाँ भी तुमने बेरहमी की तो मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ जाएगी।
बाबूजी आपको तो चोट लग गई है। माँ तुम बाबूजी को संभालो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं बेटा, अब डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? बल्कि मैं तो देख सकता हूँ। अरे अमर के बापू देख सकते हैं मेरी बहू। अरे बैठाली ना, मेरी बहू, मेरे घर की लक्ष्मी। बाबूजी आपकी बहू लक्ष्मी। ये ले। अरे बस सदा सुहागन रहो। आओ बेटी आओ। आओ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलेगा। तुम मुझे पाकर खुश हो या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। मैं जानता हूं कि तुम अमीर घर की बेटी हो। जिन सुखों में तुम पली बड़ी हो वैसे सुख तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। मेरे घर के फर्श पर कालीन तो नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे पांव तले में अपनी हथेली बिछा दूंगा। कोशिश करूंगा कि जिंदगी में तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। आपको पाकर मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई। बस भगवान मेरा सिंदूर सलामत रखे और आपके दिल में मेरे लिए प्यार बना रहे, यही इच्छा है। क्यों भाग्यवान, अपनी बहू को पाकर खुश तो हो ना? क्यों नहीं, ऐसी संस्कार वाली बहू सबको थोड़ी मिलती है। सिर्फ संस्कारवान ही नहीं, भाग्यशाली भी है। अब देखो ना, जिस दिन उसके रिश्ते को लेकर धनराज सेठ की चिट्ठी आई, हम लोग मुकदमा जीत गए। जिस दिन उसकी डोली घर आई, मेरी आंखें ठीक हो गई। और अब तो ये आलम है कि एक छोटे से घर में रहने वाला राम जी इस बड़े मकान का मालिक है। क्यों? लो बहू आ गई। हाँ। जीती रहो। सदा सुखी रहो। लेकिन ये क्या बहू, हमारे सामने घूंघट? लक्ष्मी, बहू बेटी समान होती है और बेटी बाप के सामने घूंघट नहीं किया करती। उनके सामने अपनी मनहूस सूरत मत ले जाना, वरना चोटी पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? चल जा। लक्ष्मी, बहू बेटी समान होती है और बेटी बाप के सामने घूंघट नहीं किया करती। टेलीग्राम। यहां साइन कर दीजिए। हे भगवान, किसका तार है बेटा? सूरज का तार है। कार एक्सीडेंट में धनराज जी की मौत हो गई है। बाबूजी। मिसेस धनराज, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन धंधे को जज्बात के साथ नहीं तोला जा सकता। पैसों का काम पैसों से चलता है। हमें हमारा पैसा चाहिए, वरना हम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। आप लोग थोड़ी सी इसकी नौबत नहीं आएगी। आप लोगों ने कर्जा सेठ धनराज को दिया है, किसी भिखारी को नहीं। आज सेठ धनराज नहीं तो क्या हुआ, उनका बेटा अभी भी जिंदा है। मुनीम जी। जी मालिक। ये रहे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स। ये तमाम जायदाद को बेचकर इन सब के पाई पाई चुका दीजिएगा। ये तो क्या कह रहा है सूरज बेटे? हाँ मां, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। चलो चलो मां। सूरज बेटे, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। नहीं मां, रो मत मां। दौलत नहीं रही तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। चलो मां। लेकिन कहां जाएंगे बेटे? कहीं भी, जहां तकदीर ले जाए।
अरे तकदीर का क्या है, वो तो तुम्हें इलाहाबाद भी ले जा सकती है। तो क्या तुम मुझे छोड़कर इलाहाबाद चले जाओगे? हाँ किरण, तुम? हाँ मैं। तुमने तो अपना घर छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक नहीं छोड़ा। माँ जी, पाए लगो माँ जी। जीती रहो बेटी। बेटी? माँ जी, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। एक अच्छी बहू के सारे गुण हैं मुझमें। हंसना, रोना, खाना पीना सब कुछ आता है मुझे। माँ जी, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे घर रहे तो। चलिए ना माँ जी। नहीं किरण, हम अपनी तकलीफों का बोझ तुम पर नहीं डालेंगे। बोझ? अरे मैं तुम्हें कौन सा घर जवाई बनने के लिए कह रही हूँ। तुम कहीं ना कहीं तो रहोगे ना, मेरा घर सही। और रही बोझ ना बनने की बात, तो तुम मुझे हर महीने किराया देते रहना। क्यों माँ जी? सूरज बेटे, किरण ठीक ही तो कह रही है। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ माँ जी। एक आपका ही बेटा है जो मेरी कदर नहीं करता। चलो चलिए माँ जी। चल बस इधर रुक, इधर। कितना हो मीटर? 20 रुपए 50 पैसे। वो आप लोगों को किससे मिलेगा मेम साहब? सूरज से। वो तो बंगला बेच के चला गया मेम साहब। क्या? बंगला बेचकर चले गए? कहाँ गए वो लोग? वो तो हमको पता नहीं साहब। हाँ पता करते हैं। सुंदरी सुंदरी क्या है बे? हाँ? आ गया तू? मुझे मालूम था कि तू जरूर आएगा। क्यों, आपको हिचकी आ गई थी? नहीं, मुझे जमाई आई थी। ओह, इसीलिए तो आपका होने वाला जवाई आ गया है। हाँ, मेरी कमाई खाने के लिए आ गया है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तेरे को बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इधर आ, मेरी भांजी की जिंदगी से निकल जा और बोल कितनी दौलत चाहिए तुझको। भर दे चेक में और चला जा मेरी बेटी की जिंदगी से। भर इसमें। मामा, आप मुझे बिकाऊ समझते हैं? हाँ। मेरे प्यार को आप खरीद सकते हैं? हाँ। मेरा प्यार झूठा है? हाँ। अगर ऐसा आप सोचते हैं हाँ। तो आप सही समझ रहे हैं मामा। हाँ? पेन दो। नहीं, मैं समझा तू बोलेगा मामा आप गलत समझते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, पेन दो। ये ले लूं? पेन मेरी भर रहा है तू? हाँ। मामा तो समझ के भरना बे। जी जी। औकात के हिसाब से। साइन कीजिए मामा। अबे इतने पैसे तेरे बाप ने कभी सपने में गिने थे? मालूम नहीं। देख, तू चाहे तो मेरी भांजी को ले जा भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप मुकरिए मत अभी। बहुत है। वादा न तोड़, वादा न तोड़। थैंक यू मामा। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत है यार। क्या कर रहा है? आशीर्वाद ले रहा था। अबे पैसे तो ले लिया, आशीर्वाद भी ले रहा है। दिलीप, ये क्या पैसे के लिए तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया? अरे पैसे बिना प्यार व्यार सब फिजूल है। अरे गाड़ी बंगला नौकर चाकर मुझे भी अच्छे लगते हैं। दिलीप चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे पैसे होंगे तुझ जैसी हजारों लड़कियां मिल सकती है। चल हट। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे जिस उल्लू को तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली हो, जाहिर हो वो तो खुशी होगा। लेकिन जिस बात पर मैं सही मानो पर खुश हूँ कि तुम सुनोगी तो तुम तो नाचने लगोगी। क्या आपको प्रमोशन मिला है या फिर बहादुरी के लिए परमवीर चक्र मिलने वाला है? अरे भाई, ये तो सब मुझे तब मिल गया था जब मैंने तुमसे शादी की थी। तो फिर क्या बात है? एक चिट्ठी आई है जिसे मेरे साले साहब ने तुम्हारे नाम लिखी है। सूरज की चिट्ठी है? जब दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे? अरे नहीं, अरे पहले पहले पप्पी, फिर झप्पी, फिर चिट्ठी। हाँ ऐसे ही होगा। अरे कोरी कोरी तो ही जाएंगे। अरे नहीं, दो चीटिंग। ये क्या यार, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लक्ष्मी, अरे माँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी, माँ। क्या हुआ बेटा? अरे माँ देख, इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। अरे मैं समझ नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ माँ। अरे पगले, इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास कहाँ है? तो फिर? ये तो तुझे बाप और मुझे दादी बनाने वाली बीमारी है। ठहर, तेरे बाबूजी को बताती हूँ। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? तुम दादा बनने वाले हो। क्या? मैं दादा बनने वाला हूँ? हाँ, बहू के पाँव भारी है। अरे और नहीं तो क्या तुम्हारे होंगे? हटो, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए? अरे ये तो सरकार परिवार नियोजन पर जोर दे रही है, वरना मैं तो आज भी 2-4 बच्चे पैदा करने की ताकत रखता हूँ। तो करो ना, सरकार मना कर रही है, मैं नहीं। अच्छा है? इस उम्र में? उम्र? शराब जितनी पुरानी होती है, नशा उतना ही ज्यादा देती है। अरे भाग्यवान, बहू के मायके भी तो खबर करवा दो। माँ,
माँ तू नानी बनने वाली है। माँ तू नानी बनने वाली है और मैं मामा। हाँ माँ, देखो दीदी के घर से चिट्ठी आई है। वो माँ बनने वाली है। तो मैं क्या करूं? माँ, तो क्या तुम उसे डिलीवरी के लिए यहाँ नहीं बुलाओगी? सूरज, उसका ब्याह करके हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब जो भी करना है उसके ससुराल वाले करेंगे। ऐसा मत कहो माँ, बेटे की पहली संतान तो हमेशा उसके मैके में होती है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके ससुराल वाले उसे ताना दे देकर उसका जीना हराम कर देंगे। माँ कर दे, हम क्या करें? तू हम लोगों की हालत तो देख, खुद से तो अपना बोझ उठाए नहीं उठता, तो उसका बोझ कहां से उठाएगा? आंखों पर पल के बोझ नहीं हुआ करती माँ। और लक्ष्मी, वो तो मेरी बहन है। सूरज, सूरज, तुम जाकर लक्ष्मी दीदी को ले आओ। उनकी डिलीवरी का जो भी खर्च होगा उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। नहीं किरण, लक्ष्मी मेरी बहन है। उसके लिए जो कुछ भी करना होगा मैं खुद करूंगा। कहां से करेगा? क्या करेगा तू? मेहनत करूंगा माँ। मेरा ये हाथ मेरी बहन की राखी का कर्जदार है माँ, कर्जदार है। मुझे पैसे दे विकी। आज मुझे पैसे सख्त जरूरत है विकी, प्लीज। देख मैंने अपनी मेहनत से कमाए विकी, मुझे दे दे प्लीज। तो ले लेना, ले। देख विकी, मुझे मेरे पैसे दे विकी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बस। क्या बोला? हाथ जोड़ेगा तू? अरे तू भूल गया क्या? तू हाथ कैसे जोड़ेगा? तेरे पास तो हाथ नहीं है। हाँ, हाथ नहीं है तेरे पास, भूल गया क्या? तू तो सिर्फ गिड़गिड़ा सकता है। चल गिड़गिड़ा ना, चीख चीख, जोर से चीख, जोर से चीख। हाँ चीख ना। कहो विकी, ऐसा मत कहो। देखो इन पैसों से मुझे अपनी बहन के लिए चुनरी खरीदनी है। हाँ चुनरी खरीदेगा? हाँ सुना? वाह वाह, चुनरी खरीदेगा। प्लीज देखिए। सुन, एक काम करते हैं, चुनरी के लिए मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात बता, चुनरी उतरवाने के लिए तू अपनी बहन को मेरे पास ले आएगा ना?
अरे गले लग, तू मामा बनने वाला है। माँ, माँ देखो लक्ष्मी आई है। बस बस, दिखावे की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपने बाप की मौत पे ससुराल में न बैठी रहती। ऐसा मत कहो माँ, हम लोग आए थे मगर आपके घर छोड़कर चले जाने की वजह से हम मिल न सके। हम घर छोड़कर गए थे, दुनिया छोड़कर नहीं। माँ कम से कम आज तो ऐसा मत कहो। ये तुम्हारी ममता और आशीर्वाद से अपनी गोद भराने आई है। जानती हूँ, ये हमारी तकलीफें बांटने नहीं बल्कि हमारी तकलीफों में बोझ बनने के लिए आई है। अपने ससुराल वालों के तानों से बचने के लिए यहाँ पर आना इसकी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। जब हम लोगों की हाथ खाली है तो हम इसकी गोद कहां से भरेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या मिसेस धनराज जी यहीं रहती है? जी कहिए, मैं उनका बेटा हूँ। ओह, देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मिस्टर धनराज जी का 5 लाख का बीमा था, मैं उनका ड्राफ्ट लेके आया हूँ। क्या मिसेस धनराज जी से मैं मिल सकता हूँ? हाँ प्लीज आइए। माँ, आप ही मिसेस धनराज हैं? जी हाँ। देखिए मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, आपके नाम ये 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट है। हाँ। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। जी। थैंक यू, थैंक यू। बेटे 5 लाख? हाँ माँ, देखा मैं तुम्हें कहता था ना माँ, हमारी लक्ष्मी बहुत भाग्यवान है, साक्षात लक्ष्मी है। ये वही लक्ष्मी है माँ जिसने जन्म लेकर सबसे पहले पिताजी की किस्मत लिखी और हमारी तकदीरें संवारती रही। जिंदगी भर तुम्हारे और पिताजी के हाथों तकलीफें पाने के बाद भी हमें आंचल भर भर कर दुआएं देती रही माँ। अरे तुम्हें तो इसके एहसान तक याद नहीं होंगे, लेकिन इसने तो अपने जख्म तक को भुला दिया माँ, और इस घर की खुशियों के लिए खुद जलती रही। और इसका साथ जब तक हमारे साथ रहा, हम राज किए, और आज इसके कदम पड़ते ही हमारी खोई हुई खुशियां लौट आई माँ। माँ अब तो तुम्हें विश्वास हुआ या और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अमीरी के गुरूर में जिस लक्ष्मी को आज तक ठुकराती रही, मुझे गरीबी के चंद दिनों ने उस लक्ष्मी की महानता का एहसास दिला दिया। बेटी मुझे माफ कर दे बेटी, माँ मुझे माफ कर दे। माँ, तुम्हारे मुंह से ये बेटी शब्द सुनने के लिए मैं आज तक तरसती रही। माँ, माँ। लक्ष्मी मेरी बेटी, बेटी तूने एक संस्कारी बेटी होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन मैंने एक मां होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। लेकिन आज मैं अपनी सारी ममता तेरी गोद में भर दूंगी। आ बेटी। हेलो हेलो सूरज बेटा। माँ तुम? दीदी कैसी है? लक्ष्मी का बच्चा गिर गया। क्या? रो रो के तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। ना बेटी, सूरज बेटे। दीदी। भैया। मिस्टर खन्ना, हम बड़ी मुश्किल से आपकी पत्नी को बचा पाए हैं, लेकिन आइंदा के लिए यह ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। आइंदा के लिए यह ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा।
अमर बेटे, डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, अरे दिल छोटा नहीं करते पगली। शाम को डूब जाने वाला सूरज सुबह फिर निकलता है। हौसला रखो लक्ष्मी। अमर ठीक कहता है बेटी, और फिर तुम दोनों की उम्र ही क्या है, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है भाई, आज जो खुशी तुम्हारे चेहरे पर पोते के आने की देख रहा हूँ, वो खुशी तो अमर के पैदा होने के वक्त भी नहीं थी। कैसे देखते, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। घी के दिए जलाऊंगी, ऐसे धूमधाम से उसकी नजर उतारूंगी कि सारा गांव देखता रह जाएगा। अरे आ गया, मेरा पोता आ गया, मेरा पोता, मेरा लाल, मेरा नौनिहाल। माँ, बहू, मेरा पोता कहाँ है? माँ, लक्ष्मी को एक नई जिंदगी मिली है। साफ साफ क्यों नहीं कहता? ये डायन मेरा पोता खा गई। माँ, ऐसी कैसी बातें करी तुम? इसे जानबूझ के थोड़ी कोई। तो चुप रहे। मरे हुए बच्चे खोटे कर्मों वालियों के ही होते हैं। जो पैदा होते ही खुद की माँ को खा गई, वो अपने बच्चे को क्या छोड़ेगी? माँ तुम क्या? कैसी औरत हो तुम? एक औरत होकर औरत की पीड़ा को नहीं समझ सकती? अरे भाग्यवान, पोते का क्या, बहू बच गई है, पोता तो फिर आ जाएगा। पोता बच जाता तो बहू भी दूसरी आ जाती। लक्ष्मी, मैं क्या करूं? मैं सिर्फ जन्म ही तो दे सकती थी, जीवन देना मेरे बस में नहीं था ना। मैं जानता हूँ लक्ष्मी, माँ तो गलत है, तुम तो जानती उनका स्वभाव। मुझे शिकायत माँ से नहीं है, अपनी तकदीर से है। जब भी सुख के बादलों का कोई टुकड़ा छाया लेकर मेरी तरफ आता है, दुख की हवाएं उसे उड़ा ले जाती है। नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी, एक फौजी के जीवन में आंसू की कोई जगह नहीं होती। पहुंच डालो इन्हें। अरे लक्ष्मी, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी हिम्मत हो। अगर तुम्हें टूट गई तो मैं लड़ाई किसके सहारे लड़ूंगा? किसके सहारे? तो मैं क्या करूं? जिस तरह मैं अपने फर्ज की लड़ाई लड़ता हूं, उसी तरह तुम्हें अपने धर्म की लड़ाई लड़नी है लक्ष्मी। हिम्मत से काम लो लक्ष्मी। लक्ष्मी, मैं कल ड्यूटी पे चले जाऊंगा। मेरे पाँव में ये आंसुओं की जंजीर मत डालो। ये लो, चलो जल्दी, गाड़ी का वक्त हो गया है। तुम नहीं चल रही हो? नहीं। कैसी बातें करती हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे बगैर ना मेरी पूजा पाठ हो सकती है, ना हवन यज्ञ। मेरी तो सारी तीर्थ यात्रा बेकार हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? 4 दिन पहले आई बहू के भरोसे घर बार छोड़कर तुम्हारे साथ तीर्थ पर चलूं? तुमने मन्नत मांगी है, तुम जाओ। मैं तो 4 धाम तब करूंगी जब मेरे घर पोता आएगा। अबे, तू फिर आ गया? और क्या, ये आपका चेक बाउंस हो गया है। उल्लू के पट्टे, मेरा ये चेक कभी बाउंस हो ही नहीं सकता है, बल्कि तू बैंक गया ही नहीं। अब मैं बताऊं कि तू बैंक क्यों नहीं गया? बताऊं तुझको? बैठ इधर, बैठ। साला मार मार उल्लू बना दूंगा। तू बैंक इसलिए नहीं गया कि तू सचमुच मेरी भांजी से प्यार करता है। हाँ? ये डरा रहा था ना चेक के नाम से? हाँ? शाबाश, ब्रेव बॉय। सुन रही? इधर आप, ये उल्लू का पट्टा फिर आ गया है। मैं एक काम करता हूं, तुझको इसके लिए पसंद करता हूं। आ जा। अरे आना, मैं इसका हाथ तेरे हाथ में देता हूं। दैट्स ऑल। अरे ओ महारानी, घर का कामकाज छोड़कर यहाँ बैठी किसे चिट्ठी लिख रही है? जी, उनको। अच्छा, तो अमर को मेरी चुगली लिख रही है? नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ अपने पति को। अगर वो तेरा पति है तो मेरा बेटा भी है। ला इधर। माँ जी। और याद रख, इस घर में किसी के मरने या किसी के जन्म लेने पर ही खत लिखा जाता है। ना तू मरी है और ना ही तूने कुछ जना है, समझी?
लो कमला, क्या है? मेरे बेटे के ब्याह का न्योता है। ब्याह का न्योता? लेकिन तुम्हारे बेटे की शादी तो हो चुकी है। अब दूसरी कर रहा है। हाँ? पहले को बच्चा नहीं होता था ना, इसलिए उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया? कमला, गांव में तो ये खबर है कि अब तुम्हारी बहू भी कभी माँ नहीं बन सकती। माँ! माँ! आ गया बेटा तू? हाँ माँ, आ गया मैं। जीता रहे। बाबूजी की अब तबीयत कैसी है? उन्हें क्या हुआ है? वो तो 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। यात्रा? हाँ। लेकिन तुमने तो टेलीग्राम में लिखा था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो मैंने लिखा था ताकि तू जल्दी आ जाए। लेकिन क्यों? क्या जरूरत थी? मुझे एक फैसला करना है। कैसा फैसला? मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो माँ? अच्छी तरह जानती हूँ। तू एक किसान का बेटा है और किसान बंजर जमीन पर मोह नहीं रखता। सारा गांव जान चुका है कि मेरी बहू अब कभी माँ नहीं बन सकती। झूठ बोलते हैं वो, बकवास करते हैं सब। तो फिर क्या बात है? क्यों वो दोबारा माँ नहीं बनी? इसलिए कि मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि लक्ष्मी माँ तो बन सकती है, लेकिन बच्चे को जन्म देकर वो मर भी सकती है। तो मर जाने दो। बच्चे को जन्म देकर निगोड़ी मरती है तो मरने दो। माँ, मतलब कि आपकी नजर में बहू की जान की कोई कीमत नहीं है? है, लेकिन ऐसी बहू की नहीं जो अपशकुन हो, बांझ हो। मैंने तेरी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। फैसला? फैसला तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि बात मेरे सामने आपने रखी है और मैं ना तो औलाद की खातिर लक्ष्मी की जान ले सकता हूँ और ना ही दूसरी शादी करूंगा। और एक और बात सुन लीजिए, शादी ब्याह कोई जुबानी समझौता नहीं होता जिसे जब चाह तोड़ दिया। ये एक नाजुक डोर में बंधा इतना मजबूत बंधन होता है जिसे तोड़ने से पहले खुद टूटा पड़ता है। और लेफ्टिनेंट अमर खन्ना इतना कमजोर नहीं है कि एक बच्चे की चाह में टूट जाए। आइंदा ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाइएगा। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, देखो मैं आ गया हूं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हे लक्ष्मी। मर गई आपकी लक्ष्मी। लक्ष्मी? पति पत्नी एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं, एक दूसरे के राजदार होते हैं, और आपने मुझसे ही ये राज छुपाए रखा। कौन सा राज? किस राज की बात करी तुम लक्ष्मी? क्या ये सच है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती? किसने कहा तुमसे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन क्यों, किस लिए? इसलिए कि मुझे बच्चा चाहिए। लक्ष्मी, आप फौजी हैं, आप इस देश की पीड़ा को समझते हैं। आप मर्द हैं, आप नहीं जानते औरत होना किसे कहते हैं। औरत के जीवन के 16 सुखों में सिंदूर और संतान ऐसे हैं जिनके बगैर औरत औरत तो होती है, लेकिन विधवा या बांझ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जान चुकी हूँ। आपके दिल में ऐसी कोई बात है जिसे मुझसे कहते हुए आपकी जबान आपका साथ नहीं दे रही। हाँ, मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे पा रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मत लो इस मनहूस शब्द का नाम, मत लो। इस प्यार शब्द को मेरी जिंदगी से बैर है। पैदा होते ही माँ का प्यार खो गया, बचपन बाप के प्यार के बगैर गुजरा, और अब आपके प्यार को तरस रही। अगर आपको मुझसे प्यार होता तो आज मेरी गोद में बच्चा होता। मुझे ये ताने नहीं सुनने पड़ते कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। कौन देता है तुम्हें ताने? कौन कहता है कि तुम माँ नहीं बन सकती हो? लक्ष्मी, तुम एक पूरी औरत हो और तुम माँ भी बन सकती हो। तो फिर मेरी गोद खाली क्यों है? आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? माँ जी को कुछ दीपक चाहिए, वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है। ना तो आप दूसरी शादी करना चाहते हैं और ना ही आप मुझे संतान दे सकते हैं। इसका क्या मतलब? यही ना कि या तो मेरे रंग रूप में कोई कमी आ गई है या फिर आपकी मर्दानगी में कोई खोट।
नहीं लक्ष्मी, नहीं। आइंदा के लिए ये ख्याल रहे कि वो मां न बनने पाए, वरना बच्चे का जन्म उसकी मां की मौत का कारण बन जाएगा। उसे क्या अनर्थ हो गया है भगवान, उसे क्या अनर्थ हो गया है। कमला, हाँ? अमर दूसरी शादी के लिए तैयार हुआ कि नहीं? अरे जब तक वो जादूगरनी जिंदा है, ये जोरू का गुलाम भला तैयार होगा दूसरी शादी के लिए? अरे करेगा क्यों नहीं कमला, तुम जरा इस जादू को उतार कर तो देखो। क्या? अरे कमला, जिस पौधे में फूल नहीं खिलता, समझदार माली उसे उखाड़। हरामजादी, अगर मरना चाहती है तो अपने मैके में जाकर मर। यहाँ क्यों मेरे कंधे पर अपनी लाश रखना चाहती है? क्या कमी है तुझे यहाँ? अगर कुछ हो जाता तो मैं अमर को क्या मुंह दिखाती? अब तुम लोग जाओ, किसी का घर जले कोई तमाशा देखे। जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे मारना क्यों चाहती हैं? कमीनी, मुझे बदनाम करना चाहती है। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। चल निकल यहाँ से। माँ जी आप, मैं कहती हूँ निकल जा। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर से हाथ मत लगा। खबरदार जो आगे कदम बढ़ाए तो। माँ जी मगर मेरा दोष क्या है? मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? ससुराल की दहलीज के बाहर बहू के लिए कोई जगह नहीं होती। वो यहाँ डोली में बैठ कर आती है और अर्थी पे जाती है। अरे तू मरेगी नहीं तो अर्थी पर कैसे जाएगी? जा किसी कुएं में जाके मर। माँ जी मुझे, अरे मुझे उठा दिए तेरी ये हिम्मत, जल्दी उठा ले यहाँ से। तुम्हारे यहाँ पता होगा तो जान से मार डालूंगी। माँ जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। मुझे घर से मत निकालिए। उठ अभी, उठ, जा यहाँ से, निकल। क्या हुआ सूरज बेटे? माँ, मेरा दिल घबरा रहा है माँ। लगता है दीदी तकलीफ में है माँ। इसमें घबराने की क्या बात है? कल रक्षाबंधन है, तू दीदी के घर चले जाना, उससे राखी भी बनवा लेना और उसके हाल चाल भी पूछ लेना। चल आराम कर। माँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ लक्ष्मी? लक्ष्मी, लक्ष्मी,
क्या इसीलिए तुमने मुझसे औलाद की जिद की थी? अरे मैं तेरा मुजरिम हूँ, तेरा गुनहगार मैं हूँ। काश तेरी जिद के आगे मैं मजबूर ना होता लक्ष्मी, ना होता। अरे मेरी जिंदगी में तेरे सिवा और कोई चाह न थी, कोई चाह न थी। मुझे खुद दीपक देकर खुद क्यों बुझ गए? रोने से मुर्दे जिंदा नहीं हो जाते। और फिर तेरी उम्र भी क्या है? पोता मिल गया है, बहू भी मिल जाएगी दूसरी। चुप हो जा माँ, चुप। इसकी मौत के लिए तुम भी कम जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हें पोते की चाह थी ना, अगर तुम इसे पोते के लिए ताने ना देती तो मैं तो समझता था कि माँ सिर्फ जन्म देती है, लेकिन तुमने तो इसे मौत देकर विधि का विधान ही बदल डाला। मैंने लक्ष्मी को मार डाला, मार डाला मैंने लक्ष्मी को। दीनानाथ जी, ये सब क्या? राम जी, आपकी बहू इस दुनिया में नहीं रही। क्या हो गया? क्या? हे भगवान। राम नाम सत्य है, सत्य है।
सुना है मैके से कोई नहीं आया? खबर तो भेजी थी, मगर अभी तक वहां से कोई नहीं आया। आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। देख तेरा ये बाप हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांग रहा है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। बस एक बार बाबूजी कहकर मेरे गले लग जा बेटी, बस एक बार। विदाई के वक्त जब तूने मुझसे आशीर्वाद मांगा था, मेरी कमनसीबी देख। मैं भी ये नहीं कह सकता कि बेटी जीती रहे। अभागा तू नहीं बेटी, अभागा तो मैं हूं। मैं जो प्यार के दो बोल भी नहीं बोल सका। तूने मुझसे ये कहा था, अगर मेरे जीते जी मेरी मौत हो जाए तो मैं मायके की चुनरी तुझे उड़ा दूं। अपने बाप की बदनसीबी देख। मेरे पास सितारों से जड़ी हुई चुनरी नहीं है। आइए, फटा पुराना गोछा जरूर है, इसे मायके की चुनरी समझकर कबूल कर ले मेरी बच्ची, कबूल कर ले मेरी बेटी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, बस माफ कर दे।